नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र को अपनी पहली फिल्म के लिए महज 51 रुपये की फीस मिली थी, जबकि 89 साल के धर्मेंद्र ने 60 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लगभग 450 करोड़ की संपत्ति अर्जित की। वो फिल्मों के साथ साथ रेस्टोरेंट बिजनेस में भी एक्टिव रहे। उनके पास कितनी जमीन जायदाद है, कमाई का जरिया अब क्या है, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के सानेवाल गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल है। बचपन से ही फिल्मों का शौक था, लेकिन ये जुनून तब और बढ़ गया जब वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्होंने ठान लिया था कि वह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए धर्मेंद्र मुंबई चल पड़े। मुंबई आने के बाद उन्होंने संघर्ष के दौर से गुजरते हुए 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। इसके लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपये का मेहनताना मिला, लेकिन यहीं से उनकी फिल्म यात्रा की शुरुआत हुई। आने वाले सालों में धर्मेंद्र ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर खुद को हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल कर लिया। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। उनकी 2 शादियां हुई। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। बाद में 1980 में उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र न सिर्फ एक शानदार अभिनेता रहे, बल्कि अपनी सादगी मेहनत के लिए भी लोगों के दिलों में उन्होंने खास जगह बनाई है। 6 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और भारतीय सिनेमा के सबसे प्रिय अभिनेताओं में अपनी पहचान बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 450 करोड़ है। धर्मेंद्र ने सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और भारतीय सिनेमा के सबसे प्रिय अभिनेताओं में अपनी पहचान बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 450 करोड़ है। धर्मेंद्र ने सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट बिजनेस से भी खूब कमाई की है। उनका खुद का ब्रांड गरम धर्म नाम से चलता है, जिसकी चयन दिल्ली, मुंबई और कई अन्य शहरों में है। इसके अलावा उनका एक और रेस्टोरेंट है ही मैन, वो भी काफी फेमस है। धर्मेंद्र को लग्जरियस कारों का काफी शौक रहा है। उनकी पहली कारियट 1100 थी, जिससे वह इमोशनली अटैच रहे। इसके अलावा उनके 1100 पास मर्सिडीज WS, मर्सिडीज SL, मर्सिडीज SL 500 और लैंड रोवर रेंज रोवर जैसी गाड़ियां रहीं। वो अक्सर इन्हीं कारों में अपने फार्म हाउस या फिल्म सेट्स तक जाते देखे गए। बता दें कि धर्मेंद्र ने हमेशा दर्शकों को अपनी एनर्जी 1993 में धर्मेंद्र ने अपना प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म शुरू किया। इस बैनर के तहत उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिसमें बेताब और बरसात खास है। इन फिल्मों से उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। हाल ही में इस प्रोडक्शन हाउस ने करण देओल, जो कि धर्मेंद्र के पोते हैं, उनकी पहली फिल्म पल पल दिल के पास का भी प्रोडक्शन किया था। धर्मेंद्र की कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 450 करोड़ लगाया जाता है, लेकिन देओल परिवार की कुल संपत्ति 1000 करोड़ से भी ज्यादा की है। इसमें सनी देओल की संपत्ति लगभग 130 करोड़, बॉबी देओल की 60 करोड़ और अभय देओल की करीब 400 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, और करण देओल की 40 से 50 करोड़ की संपत्ति शामिल है। धर्मेंद्र मुख्य रूप से मुंबई में रहते हैं, लेकिन अक्सर शहर की भागदौड़ से दूर अपने लोनावला वाले 100 एकड़ के शानदार फार्म हाउस में वक्त बिताना पसंद करते रहे हैं। इस फार्म 62 एकड़ का है। हाउस में हीटेड आउटडोर स्विमिंग पूल समेत कई आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र में धर्मेंद्र की संपत्तियों की कीमत 17 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास कृषि और गैर कृषि जमीनों का भी अच्छा खासा संग्रह है, जिससे उनकी कुल संपत्ति और प्रभावशाली बनती है। इस बीच धर्मेंद्र एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं, अपनी आने वाली फिल्म 21 के साथ। इस फिल्म में वह अपने पुराने दोस्त और सह कलाकार अमिताभ बच्चन के पोते अगत्य से नंदा के साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म में जयदीप अहलावत और अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर दिग्गज स्टार हीमैन धर्मेंद्र की हालत अस्पताल में नाजुक बताई जा रही है। 89 साल की उम्र में उन्हें सांस लेने की तकलीफ हुई, जिसके चलते उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है।
इस बीच परिवार ने हेल्थ अपडेट जारी करते हुए अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। धर्मेंद्र के लिए अगले 72 घंटे बहुत ही क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। हिंदी सिनेमा में यूं तो कई सितारे हैं, लेकिन जिस अभिनेता ने एक साथ एक्शन, रोमांस और कॉमेडी तीनों रूपों में दर्शकों के दिलों पर राज किया है, वो वन एंड ओनली धर्मेंद्र सिंह देओल, जिन्हें इंडस्ट्री में ही मैन के नाम से जाना जाता है। धर्मेंद्र न सिर्फ अपनी अदाकारी से, बल्कि अपने सादे स्वभाव, देसी अंदाज और जमीनी जुड़ाव के चलते भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। और अब करोड़ों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र के लिए उनके चाहने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बचपन से ही धर्मेंद्र पाजी शांत, थोड़े चुलबुले और दूरदर्शी सोच रखने वाले बच्चे रहे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लुधियाना के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की, जहां वो अक्सर फिल्मी दुनिया से जुड़ी बातें किया करते थे। फिर चाहे किसी की मिमिक्री करनी हो, गाने सुनाने हो या फिर अपनी कला का प्रदर्शन करना हो, उन्होंने इस इंडस्ट्री से जुड़ी हर कला अपने आप में ढाल ली थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद धर्मेंद्र अपनी बुआ के शहर भगवाड़ा में पहुंचे और फिर यहीं से इंटरमीडिएट की शिक्षा ली। स्कूल बदले, लेकिन पढ़ाई में वह एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे, शायद इसलिए क्योंकि उनका दिल और दिमाग किताबों में नहीं, बल्कि बड़े पर्दे पर भटक रहा था। इसके साथ ही वह खेलों में और कल्चरल एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव रहे। अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा था, मैं बचपन में हर फिल्म देखकर सोचता था, काश मैं भी स्क्रीन पर होता, और अपने इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए वह माया नगरी मुंबई की तरफ निकल पड़े। 1950 के दशक के अंत में उन्होंने फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट में भाग लिया और इसी एक कंपटीशन से उनकी किस्मत ने पलटी मार दी। 1958 में वह फिल्म फेयर टैलेंट हंट अवार्ड विजेता रहे, जिसके बाद उन्हें खुद मुंबई से बुलावा आया। हालांकि मुंबई आना भी एक चैलेंज था। पिता की कमाई इतनी थी कि नहीं कि जेब भरी रहे, लेकिन उनके हौसलों ने कभी हार नहीं मारी और जेब में कुछ पैसे लेकर वह मुंबई पहुंच गए। यहाँ छोटे मोटे फोटोशूट और ऑडिशंस के बाद फाइनली उन्हें 160 रुपए में पहला ब्रेक थ्रू मिला। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी एक सच्चे देहाती इंसान है। जहां आज की नई पीढ़ी शहरों की चकाचौंध में खो चुकी है, वहीं धर्मेंद्र आज भी मिट्टी से जुड़कर रहना पसंद करते हैं। आज हम बात करेंगे कि धर्मेंद्र के पास कितनी जमीन है, उनके फार्म हाउस कितने बड़े हैं, वहां कितने लोग काम करते हैं और वह किस तरह की जिंदगी जीते हैं। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के सहनेवाल गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने खेत खलिहानों में रहकर जिंदगी बिताई। उनके पिता स्कूल टीचर थे, लेकिन उनका मन हमेशा खेतों में ही लगता था। शायद यही वजह है कि फिल्मों में करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी उन्होंने अपने दिल का रिश्ता मिट्टी से कभी नहीं तोड़ा। कई बार इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा है, मैं दिल से किसान हूं। जो सुकून खेतों में मिलता है, वो मुंबई की चमक में नहीं। यही सोच उन्हें बार बार शहर की भागदौड़ से दूर अपने खेतों की ओर खींच लाती है। धर्मेंद्र का मुख्य फार्मा हाउस लोनावाला और खोपोली के बीच स्थित है। यह फार्मा हाउस करीब 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैला हुआ है। हरे भरे पेड़, फलदार बाग, तालाब और खुला मैदान, ये जगह किसी सपनों की धरती जैसी लगती है। यहाँ धर्मेंद्र ने आम, चीकू, अमरूद, केले और नींबू के पेड़ लगाए हैं। वहीं उन्होंने सब्जियों की खेती भी शुरू कर रखी है, जिसमें टमाटर, भिंडी, बैंगन और लौकी जैसी सब्जियां उगाई जाती हैं। धर्मेंद्र खुद इन सब चीजों की देखरेख करते हैं। वे अक्सर सुबह सुबह खेतों में घूमते हैं, पेड़ों को पानी देते हैं और कभी कभी ट्रैक्टर चलाते हुए भी देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि उनके इन खेतों में कितने लोग काम करते हैं। धर्मेंद्र के फार्म हाउस में लगभग 50 से 70 स्थायी मजदूर काम करते हैं। इनमें से कुछ लोग खेती बाड़ी देखते हैं, कुछ पशुओं की देखभाल करते हैं, कुछ रख रखाव और सुरक्षा के काम में लगे हैं। इसके अलावा फसल के मौसम में अतिरिक्त मजदूर बुलाए जाते हैं। उस समय मजदूरों की संख्या 100 से ज्यादा तक पहुंच जाती है। धर्मेंद्र अपने कर्मचारियों के साथ बेहद इंसानियत से पेश आते हैं। वह सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि एक परिवार के मुखिया की तरह सभी से व्यवहार करते हैं। कई मजदूर ऐसे हैं जो 20 से 25 सालों से वहीं काम कर रहे हैं। उन्होंने धर्मेंद्र के बच्चों यानी सनी देओल और बॉबी देओल को बचपन से वहीं खेलते देखा है। धर्मेंद्र के फार्म हाउस में गायें, भैंसें, बकरियां और मुर्गियां भी पाली जाती हैं। उनके पास 20 से अधिक गायें और भैंसें हैं, जिनका दूध फार्म हाउस के लोगों और उनके परिवार के लिए ही उपयोग किया जाता है। वह खुद देसी घी और मक्खन बनवाते हैं। कई बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किए हैं,
जिसमें वह दूध दुहते या गायों के साथ वक्त बिताते नजर आते हैं। धर्मेंद्र कहते हैं, यह सब मुझे जिंदा रखता है। शहर की जद्दोजहद में जो शांति नहीं मिलती, वो मुझे अपने खेतों और गायों के बीच मिलती है। धर्मेंद्र सिर्फ किसान नहीं, बल्कि एक जागरूक किसान हैं। उन्होंने अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती शुरू की है। वह रासायनिक खादों की जगह गोबर और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। उनके फार्म हाउस में एक छोटा सा कंपोस्ट यूनिट भी है, जहां खेतों का कचरा और जानवरों का गोबर खाद में बदल दिया जाता है। वह चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी रसायनों से मुक्त भोजन खाए। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों से भी कहा है कि वे खेती बाड़ी से जुड़े रहें। अगर आप धर्मेंद्र के फार्म हाउस की झलक देखें तो लगेगा जैसे किसी फिल्म का सेट हो। हर कोने में हरियाली, बीच में तालाब, बगल में एक मंदिर और खेतों के बीच से जाती कच्ची सड़कें। फार्म हाउस के बीच में उनका एक सुंदर बंगला है, जिसमें उन्होंने देसी और आधुनिक दोनों का मेल रखा है। दीवारों पर मिट्टी की सजावट, लकड़ी की खिड़कियां और चारपाई वाला आंगन, बिल्कुल गांव का माहौल। यहाँ धर्मेंद्र अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। फिल्मों के ही मैन धर्मेंद्र जब अपने खेतों में काम करते हैं तो बिल्कुल एक साधारण किसान बन जाते हैं। कई बार उन्होंने कहा है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन खेती ने मुझे जीना सिखाया। वह खुद फावड़ा लेकर खेत में काम करते हैं, पौधों को पानी देते हैं और जब बारिश होती है तो भीगते हुए खेतों में घूमते हैं। उनके लिए यह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता है। अब बात करें अगर धर्मेंद्र की जमीन और संपत्ति की कुल कीमत की,